अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले कुछ कहने और सुनने से पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आप तमाम सामीईन को। पहली तालिबा ने जो भी कुरान करीम की तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं 99% आप लोगों को नंबर देता हूँ। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं आप लोगों की उम्र में, जिस उम्र में आपने कुरान करीम की तिलावत की, उस उम्र में मैं शायद गालिबन इतनी बेहतर तरीके से कुरान को पढ़ भी नहीं पाता था। हाँ, नाते करीम आपने सुनाई, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतर था। क्यों कि मैं जहाँ जहाँ पढ़ा, जहाँ जहाँ बढ़ा, जहाँ जहाँ चला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कम उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया था। मैं समझता हूँ शायद कि इस इलाके का सबसे कम उम्र हाफिज़ था जो 10 साल में हिफ्ज़ मुकम्मल किया। मैं सबसे कम उम्र कारी था जो सिर्फ 13 साल में रवायत हफ्स को मैंने पढ़ा। तो मैं यहाँ आकर इतना खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं लफ्ज़ों में इसको बयान नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से काफ़ी मुतासिर हूँ। सबसे पहले यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना साहब, मैं उनसे काफ़ी मुतासिर हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था कि आप लोगों का इतना बेहतर माहौल है, वरना मैं और ज़्यादा वक्त निकाल करके आता और आप लोगों को समझता। नंबर 3, जो अभी तालिबा ने जो वाज़ किया, जो तकरीरें की, मैं उससे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। तो आपने जो अभी बयान किया, मैं बताऊं आप लोग जिस इदारे में हैं, इसमें बहुत सारी जो बच्चियां होंगी, बहुत सारी जो तालिबा हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जिस घर में जाएंगे, ये तालीम अगर आपका बेहतर होगा तो हर हाल में माहौल बदलेगा। क्योंकि देखिए, औरत ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बच्चों को जन्म देती है। तो मदरसा जो होता है, आज आप बड़े हुए तो इस मदरसे में आए, लेकिन माँ का जो गोद होता है वो पहला मदरसा होता है। अगर आप तहजीब याफ्ता होंगी, आप तालीम याफ्ता होंगी, तो मैं यकीन के साथ बताऊँ आपको कि जो आपके शौहर होंगे, जो आपके बच्चे होंगे, जो आपके ख़ेश व अक़ारिब होंगे, हर हाल में वो आपसे बदल लेंगे, हर हाल में। मैं अपने आप को बताऊं, मैं दूसरे की बातें नहीं करता। मेरी जो मोहतरमा है या जो मेरी बीवी है, मैं उसकी अभी भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि मेरे जैसा नालायक इंसान जो मदरसे की तालिब इल्म में पढ़ा, माँ बाप का एक लड़का था, नाज़ो नखरे में पले, और कॉलेज लाइन की भी अलग लाइफ थी हमारी। मैं रॉयल था। मेरे बारे में अगर कुछ समझना हो, कभी अगर कारी मुबीन साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो वो बताएंगे कि मैं कितना रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी मतलब अपने आप, अपने सामने में मैं किसी की नहीं सुनता था। लेकिन हमारी मोहतरमा ने, हमारी अहलिया ने इस नालायक इंसान को लायक बना दिया। मुझे बिज़नेस के कुछ तजर्बात मालूम नहीं थे। मैं कड़ी कड़ी बातें किया करता था, टेढ़ी टेढ़ी बातें किया करता। क्यों किया करता था? कि मैं पढ़ने में, लिखने में, बढ़ने में काफ़ी तेज़ था। मेरे क्लास में हमसे ज़्यादा नंबर किसी को नहीं आया करता था, चाहे वो मैं हिफ्ज़ में रहा, क़िरात में रहा, जो भी हमने दरसी तालीम में पढ़ी, चाहे वो फ़ारसी में पढ़ी, अरबी में पढ़ी, हमसे ज़्यादा किसी भी किताब में हमारे साथियों को नंबर नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कॉलेज में भी आया तो हिफ्ज़ करने के बाद मैं आया तो सिर्फ मैं इम्तिहान दिया, और पूरे बिहार में 6वें पोजीशन हमारा आया मैट्रिक में। मैं इसके बाद फिर हमारा सफ़र हुआ कलकत्ता के लिए। मैं वहाँ गया, वहाँ मेरे यहाँ लोगों ने कहा कि भाई इसके वालिद जो थे या वालिद जो हैं वो एजुकेशन ऑफिसर हैं या फिर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने सोर्स के कारण जो है इनके नंबरात को बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ आता जाता नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो मेहनत की आज दिखती है। क्या दिखती है? कि आज मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे हूँ तो किसकी वजह से हूँ ये मैं बताना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से। जो मैंने पहले जो कुरान की आयत आप लोगों के सामने में पेश किया था, जो आपने यहाँ पे वत्तीन व ज़ैतून पढ़ा,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, या आपके जो भी यहाँ पे निगरां है मैं उनका, कि आपको इतनी अच्छी समझ अता फरमाई कि कहाँ पे कौन से लफ्ज़ों की कब अदायगी हो, ताकि जो सुने कुरान एक ऐसा मैं समझता हूँ कि दुनिया में ज़ख़ीरा है कि जब कुरान की तिलावत होती है तो एक इंसान ही नहीं, ये चरिंदे परिंदे भी आपकी तिलावत को समात फरमाते हैं और उसकी रहमतें हर जगह फैलती हैं। मैं जिस जगह में भी गया, जितने भी नंबर आता है, तो मैं यकीन के साथ बताऊं सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से। क्यों? मेरा कुरान पढ़ना बेहतर था। मैं जहाँ तरावी पढ़ाया तो लोग मेरे मुरीद हुए। मैं जहाँ पे अगर चंद बातें किसी से किया तो वो हमारे बहुत बहुत ज़्यादा करीब हुए। क्यों? कि उन्होंने कहा यार आपका पढ़ना बहुत अच्छा है, आपका बोलना बहुत अच्छा है। तो मेरी बातें ख़राब ज़रूर लगी रही होंगी शुरू में, या जब भी जिसको महसूस हुई, लेकिन मेरे पढ़ने इतने बेहतर थे, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर जगह मुझे इज़्ज़त बख्शी। तो मैं इन्हीं बातों पे अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ कि आप जहाँ हैं बहुत अच्छी जगह में हैं। अल्लाह आप लोगों को बहुत सारी तरक्कियों से नवाजे और इल्म का वो ज़ख़ीरा आप लोगों को अल्लाह अता करे जिनकी आपको ज़रूरत है, गैब से अल्लाह पाक अता करे। और साथ ही साथ मैं फिर आखिर में ये बातें बोलूँगा, बेटा जिन्होंने भी यहाँ वाज़ किया, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब फेस सबके एक जैसे हैं तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इशारे में इन बातों को कहता हूँ कि आप लोग अपने माहौल को, अपने मामूल को इतना ज़्यादा सुधारो कि आप जिस घर में जाओ उस घर के लिए आप जन्नत बनो। क्यों? सिर्फ ये मत समझना कि आप जिस घर में जाओगे, जिस लड़के से आपका जुड़ाव होगा, सिर्फ उसकी ज़िंदगी आपसे मुंसलिक होगी। नेवर। आप जहाँ जाओगे एक मुआशरा, एक कबीला आपसे बदलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपकी नस्लें होंगी, जो आपकी पैदावार होंगी, वो तहजीब याफ्ता होंगी, सलीक़ेमंद होंगी, तो हर हाल में कामयाबी एक नहीं किसी को भी मिला जा सकता है। तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को दिन रात तरक्की अता फरमाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस जगह में आप हैं, एक कौम के लिए आप एक रहनुमा साबित हो। ये मेरी दिली दुआएं हैं। तो मेरी गुस्ताखी बेअदबी हुई होगी तो उसको माफ़ फरमाइएगा। अल्लाह आप लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।